हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज। और मैं विनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं फिर से। तो यहाँ पर इस लेक्चर में आपको जो है आपके सिलेबस का जो चैप्टर 2 है फिजिक्स का मापक यंत्र, वर्नियर कैलिपर्स और सूक्ष्म मापी, ये देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें जो एग्ज़ाम्स में आएंगी या क्या आपके लिए इतना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक यूजुअल है, तो मैं वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे क्या रहा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला आपका है वो मापक यंत्र, मतलब जो चैप्टर का नाम आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक क्या होता है या फिर मापक यंत्र क्या होते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि कालांतर में कुछ ऐसे यंत्र बनाए गए जिनसे हम 1 मिलीमीटर के भी 10वें या 100वें भाग सेंटीमीटर के दशमलव के 2 या 3 स्थान तक शुद्ध माप ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सभी मापों को हम लोग क्या कहते हैं, इन सभी जो भी होंगे ये ऐसे यंत्र जिनसे ये माप ली जा सकती है, उन यंत्रों को हम लोग बोलेंगे मापक यंत्र। मिलीमीटर, जैसे मिलीमीटर का मतलब हो गया 1 मिलीमीटर है, इसका 10वां भाग करेंगे mm का तो 1/, कितना आएगा 10 आएगा। या इसका जो 100वां भाग होगा तो वहां तक की हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे यंत्रों को बोलते हैं मापक यंत्र। तो ये तो हो गई मापक यंत्र की बात कि जहां से जो भी हम माप ले सकते हैं वे सभी यंत्र मापक यंत्र कहलाएंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बट यहाँ पे बात हो रही कि अल्पतमांक क्या है कि तो प्रत्येक जितने भी यंत्र हैं जो छोटी से छोटी माप ली जा सकती है उसे यंत्र की अल्पतमांक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका स्केल है, आप जैसे साधारण जो आपका पटरी होता है, कहने का मतलब जो आपका 6 इंच का पटरी होता है या 12 इंच का होता है, तो इसमें जो यहाँ पे वन साइड में क्या होता है इंच दिए रहते हैं और एक साइड में क्या रहता है इस तरह के जो है सेंटीमीटर्स लिखे रहते हैं। 10 तक इस तरह के छोटे छोटे जो है खाने होते हैं। तो जो छोटे छोटे खाने होंगे इनको, जो सबसे छोटे खाने हैं, तो इनको मिलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो जो इस पटरी के द्वारा जो आपके यूज करते हैं पटरी, उसके द्वारा हम सबसे सूक्ष्म माप क्या है? मिलीमीटर। तो जो मिलीमीटर हो गया मतलब वही हो गया उस पटरी का या उस मापक यंत्र का क्या हो गया? अल्पतमांक। तो ये तो बात हो गई अल्पतमांक पे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चीज को, आगे क्या है तो उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो आपका चैप्टर में सबसे पहला उसमें कैलिपर्स के बारे में बताया गया है। जैसे साधारण कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इस तरह के कई जो है आपके मापक यंत्र इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि साधारण कैलिपर्स से, कि आखिर साधारण कैलिपर्स या बोलते हैं ऑर्डिनरी कैलिपर्स ये क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस यंत्र में कोई पैमाना नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं जैसे चित्र बना हुआ है इस तरह का, यहाँ पे ये बोल्ट लगा हुआ है, इस तरह से 2 फलक हैं, यहाँ पे इस तरह से ये है एक कैंची की तरह है, और यहाँ पे ये जो है संराशि की तरह है, शंसी की तरह बोलते हैं। तो इन सभी में क्या होता है, कोई भी पैमाना नहीं होता। तो इससे हम मेजर क्या करेंगे, परंतु इसकी सहायता से हम किसी वस्तु की बाहरी, ये क्या लिखा, बाहरी मोटाई को, जैसे बाहरी मोटाई कोई भी यंत्र उसकी, जैसे ये गोल गोल इस तरह का कोई चीज है, गेंद है या कुछ भी है यहाँ पे, तो आपको इसका मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे? आप इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं कि इसको इसमें फंसाएंगे इस तरह से कि दोनों जो फलके हैं इस तरह से इस पे लगने लगे। तो ये जो होगा आपका, इसको क्या कहेंगे हम लोग? साधारण कैलिपर्स। या वस्तु की भीतरी मोटाई भी ज्ञात कर सकते हैं। कोई वस्तु इस तरह से कटोरे टाइप में है या ग्लास टाइप में है, तो इसके अब आपको ये अंदर वाली मेजर करना है, तो आप कैसे मेजर करेंगे? तो ये यहाँ पे कैलिपर्स बना हुआ है, इस कैलिपर्स की सहायता से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे बर्तन है, तो इसका कितने चौड़ा है या कितना लंबा है, ये भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई साधारण कैलिपर्स की। अब साधारण कैलिपर्स क्या है, ये हो गया आपका। अगर हम यहाँ पे बात करें कि साधारण कैलिपर्स ये कैसे वर्क करता है, तो आप ये लोग आप लोग ये देख सकते हैं कि साधारण कैलिपर्स है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी कैंची होती है, कैंची की तरह 2 विपरीत फलक होते हैं, एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, और ये जो है दोनों विपरीत दिशा में जो है होते हैं। जैसे आपको सपोज दैट ये जो है यहाँ पे इसका ये गेंद है, बॉल है, इसका आपको जो है मेजर करना है कितनी इसकी मोटाई है। तो आप कैसे मेजर करेंगे? जो साधारण कैलिपर्स होता है उसको आप इस पे ऐसे लगाएंगे,
इस पे लगाएंगे, इस तरह से इस पे जो है कैलिपर्स आप जो है इस तरीके से इसको लगाएंगे और इसको घटा बढ़ा लेंगे और उतनी ही माप जैसे जो भी आप मेजर करेंगे वही जो है उसी साइज का यहाँ पे इसको उठा के लाएंगे, मतलब कोई उसमें चेंज नहीं करेंगे उसकी माप में। और फिर उस कैलिपर्स को हम लोग जो एक स्केल होती है इस स्केल पे रखेंगे। जैसे एक एंड जो है एक सिरा फलक यहाँ पे आएगा, अगर एक फलक यहाँ पे आ रहा है तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि इस की जो मोटाई है वो कितनी है। तो कैसे, देखो ये जो आपका साधारण ये जो पैमाना है यहाँ पे, तो यहाँ तक जैसे ये वाला जो फलक आया ये आपका कितना आया, ये आपका आया 3.7 तक। देखो यहाँ पर तो 3.5 हो जाएगा, ये बड़ी वाली लाइन है तो 6 7, ये देखो 6 मतलब 7 तक आया। कहने का मतलब यहाँ से लेकर 0 से लेकर ये है तुम्हारा 3.7 तक है ये वाला लास्ट वाला फलक। ओके, अगर हम इस फलक की बात करें ये वाला कहाँ तक है, ये वाला आपका जो 1 और ये 0.6 हो गया, एक और बढ़ा देंगे तो 1.6 हो जाएगा। ओके, तो इसकी हमें मान लो इसकी मोटाई ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, इस 3.7 से अगर ये वाली डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे तो बड़ी ही आसानी से यहाँ पे देखिए माइनस भी किया गया है, 3.7 से 1.6 माइनस करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो ये जो है आपका 2.1 सेंटीमीटर, ये इस बॉल का ये जो गेंद हमने यहाँ पे ली थी इसकी जो है क्या आ गई, यहाँ पे मोटाई इसकी आ गई। ओके, तो इसी तरह से और कोई अगर आपको वस्तु जो है मेजर यहाँ पे कर रहे हैं, कोई वस्तु अगर किसी भी तरह की है तो इसको मेजर करने के लिए जो है इसका यूज किया गया। तो यहाँ पर भी जैसे एक एंड यहाँ पे आ रहा है, एक आप लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, कहीं पे आप रख सकते हैं। तो जैसे 9 पॉइंट यहाँ तक, ये यहाँ 9.4 हुआ, स्टार्टिंग 0 से आप लेंगे, 0 से 9.4 और ये वाला एंड कहाँ से, ये वाला 7.8 तक आ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसी के बराबर जो है इसकी मोटाई होगी। ओके, और जो साधारण कैलिपर्स होता है उसका जो अल्पतमांक होता है, मतलब कहाँ हम छोटी से छोटी माप कौन सी ले सकते हैं, तो जो भी आप प्रयुक्त साधारण पैमाना करेंगे ओके उसका जो अल्पतमांक होगा, जो भी आप यूज कर रहे हैं साधारण कैलिपर्स के लिए पैमाना, तो उसका जो अल्पतमांक होगा, जैसे यहाँ पे जो मेजर किया गया ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर, तो जो छोटे छोटे ये वाले खाने ब्लॉक्स जो ये वाले खाने हैं ये आपके हो गए मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर के क्या होंगे, एक बराबर होंगे 1 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर हो जाता है। ओके, तो 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पे बोल सकते हैं, तो जो 1 मिलीमीटर है उसको हम 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका अल्पतमांक। आगे क्या चीज है उस चीज को हम लोग आइए देखते हैं, तो इसको जरा हम इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा आपका जो कैलिपर्स है वो है आपका वर्नियर कैलिपर्स। ओके, तो वर्नियर कैलिपर्स क्या है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से आप लगा सकते हैं, टांग सकते हैं, तो ये वर्नियर कैलिपर्स है। ओके, वो तो हो गया साधारण कैलिपर्स, ये वर्नियर कैलिपर्स है। तो आप फिगर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये फिगर आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, इसके बहुत ही अच्छे से फिगर आपके आगे लगे हुए हैं, तो आप जो है इसको कंटिन्यू रखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस यंत्र का या इस कैलिपर्स का जो है आविष्कार फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, पियरे वर्नियर। क्या नाम था उनका, पियरे वर्नियर। ये कहाँ के गणितज्ञ थे, फ्रांस के। ओके, तो पियरे वर्नियर ने जो इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया वर्नियर कैलिपर्स, बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय पियरे वर्नियर। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक अपना पैमाना बनाया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्नियर पैमाना कहते हैं। अब ये वर्नियर पैमाना क्या है इसको हम लोग आगे समझते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका वर्नियर कैलिपर्स। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्नियर कैलिपर्स का इमेज है। इसको इस तरह से हाथ से पकड़ा जाता है और यहाँ पे एक ये ढिबरी टाइप की लगी रहती है, इसकी सहायता से जो है हम इसको जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इस पे मुख्य पैमाना ये वाला, ये जो वाला पटरी आपको दिख रही है वाला, ये पटरी दिख रही है लोहे की, ये मुख्य पैमाना होता है। ओके, और यहीं पे इसका वर्नियर पैमाना होता है जो इस पे स्लाइड करता रहता है। ओके, ये क्या होते हैं, जबड़े होते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। इसमें इस्पात की पत्ती, इस्पात होती है, इस्पात। ओके, पत्ती के बने 2 पैमाने होते हैं जिनमें एक मुख्य पैमाना और दूसरा यानी जो सेकंड वाला होता है वो कौन सा पैमाना होता है, वर्नियर पैमाना होता है। इस्पात की पत्ती के बने 2 पैमाने होते हैं। ओके, एक आपका क्या होगा,
एक तो होगा उसको मुख्य पैमाना बोलेंगे, ये इस्पात की पत्ती का ये जो लगा हुआ है ये वाला, ये जो पटरी की तरह आपको इस पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको मुख्य पैमाना। और जो सेकंड वाला पैमाना होता है, जैसे आपका ये नीचे लगा हुआ है, ओके, तो ये नीचे जो लगा हुआ है या ऊपर ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 0 से 9 सेंटीमीटर तक लिखा हुआ है, तो ये आपका कौन सा पैमाना है, इस पैमाने को बोलेंगे वर्नियर पैमाना। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें मुख्य पैमाना जो होगा यानी जो पटरी वाला पैमाना होगा, ये वाला पैमाना, ये आपका जो स्थिर रहेगा, और जो वर्नियर पैमाने को है मुख्य पैमाने के ऊपर खिसका कर, मतलब ये जो नीचे और ऊपर है, ठीक है, दोनों, इसको कहीं भी आप खिसका कर स्लाइड कर सकते हैं। ओके, जहां भी आपको मेजर करना है, जैसे यहाँ पे वस्तु की ये मोटाई नापी जा रही है, तो इसको हम यहाँ इस अंगूठे की सहायता से स्लाइड कर सकते हैं। ओके, फिर क्या है यहाँ पे, तो इस चीज को थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो हम लोग समझ रहे थे इसको, तो मुख्य पैमाने के एक किनारे पर, यानी कि जो आपका मेन स्केल है, इसके एक किनारे पर सेंटीमीटर अथवा मिलीमीटर में एक पैमाना होता है, और दूसरे किनारों पर आप इसको ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, क्या समझना है आपको, जैसे आपकी स्केल है, ओके, ये आपकी स्केल रही, ये स्केल रही, तो आप लोग रोज स्केल देखते होंगे, अभी भी आप लोग स्केल उठा के देख सकते हैं कि एक साइड में क्या होता है कि इंचेस बने होते हैं, इंच, बड़े बड़े खाने होंगे इस तरह के। अगर 12 इंच का स्केल है तो इस तरह से आपके 12 इंच यहाँ पे ऊपर बने होते हैं, और नीचे क्या होता है कि सेंटीमीटर मेजर की होती है, इस तरह से ये आपका सेंटीमीटर होता है, इसके बीच में छोटे छोटे खाने होते हैं। तो आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, तो ऊपर जो मुख्य पैमाने के ऊपर होगा वो इंच होंगे, और जो दूसरी साइड में होंगे, दूसरी साइड में इसमें आपके जो एक से जैसे 1 1 2 3, इसमें क्या होगा कि सेंटीमीटर भी होगा और आपका मिलीमीटर होगा, यानी कि 1 यहाँ से जैसे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 ये सेंटीमीटर हो गया, छोटे छोटे खाने क्या है, मिलीमीटर है। ओके, तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे और इस चीज को, ठीक। आप यूजली जो है डेली इसका जो है यूज करते हैं स्केल का, तो यहाँ पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या चीज है इसमें, उस चीज को आइए हम लोग समझते हैं। तो जो और हम अगर बात करें तो वर्नियर पैमाने पर जो वर्नियर पैमाना होता है, आप लोग देख सकते हैं इस चित्र को अच्छे तरीके से कि ये तो आपके आंतरिक जबड़े होते हैं। ओके, ये यहाँ पे पेंच लगा होता है इसको स्लाइड करने के लिए, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है आपका कौन सा वर्नियर पैमाना है, वर्नियर पैमाना रहा। और यहाँ पे क्या है कि ये जो अब ये वस्तु है, ये आपके जबड़े हैं, बाहरी जबड़े हैं, ये बाहरी जबड़े बोले जाएंगे, ये वाले बाहरी जबड़े हो गए आपके। इसके बीच में जो है वस्तु को हम लोग फंसा के रखते हैं। और क्या है, मुख्य पैमाने, जैसे वर्नियर पैमाने पर कुछ निशान समान दूरियों पर, यहाँ पे समान लिखेंगे, दूरियों पर अंकित होते हैं, इनके बीच की दूरी भिन्न भिन्न कैलिपर्स में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जो डिस्टेंस होगी वर्नियर पैमाने पे, ये विभिन्न, जैसे हम मार्केट से परचेज करेंगे तो अलग अलग होगी, अपने अकॉर्डिंग आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं। मुख्य पैमाने की पट्टी तथा वर्नियर पैमाने के एक सिरे पर जबड़ा। अब ये जबड़ा क्या होता है कि जबड़ा समकोण बनाते हुए लगा रहता है, जबड़ों का भीतरी सिरा एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। जैसे ये जो जबड़े लगे हुए हैं, ये वाला एक ये जबड़ा रहा आपका, ये बाहरी, ये जबड़ा रहा, और ये वाला जबड़ा रहा, ठीक है। तो मुख्य पैमाने की पटरी, एक तो ये वाला जो पैमाना ये वाला है, ये वाला जबड़ा पटरी पर लगा हुआ है एक सिरे पर जबड़ा, और जो दूसरा वाला जबड़ा है वर्नियर का होता है। और ये दोनों जबड़े की जो आंतरिक सतह होगी ये वाली, ये समकोण पे होती है। किस पे होती है, समकोण होगी, और एक दूसरे के समांतर होंगे, जिससे हम आसानी से माप कर सके किसी वस्तु की। ओके, तो ये चीज हो गई इसमें। और क्या है इसमें, समझते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये रहा आपके, ये 2 जबड़े की बात हो रही थी यहाँ पे। इस यंत्र में कोई त्रुटि ना हो, अगर मान लेते हैं जैसे आपने यंत्र खरीदा, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो जब हम जबड़ों को मिलाएंगे, जब दोनों जबड़ों को, ये वाला जबड़ा ये वाला हो गया आपका, ये वर्नियर कैलिपर्स का हो गया, मतलब जो वर्नियर कैलिपर्स है, और ये वाला जो जबड़ा है ये मुख्य स्केल का जबड़ा हो गया। इनको जब आप एक में मिला देंगे, बिल्कुल मिला देंगे, तो जो दोनों के शून्यांक होंगे, यहाँ पे जो इसका शून्यांक होगा जो 0 लिखा होगा, यहाँ पे 0, और ये वाला जो 0 होगा, मुख्य पैमाने का वर्नियर पैमाने का जो 0 मतलब शून्यांक होगा, वो जो है बिल्कुल एक सीध में आ जाएंगे। इस तरीके से ये बिल्कुल इस सीध में आ जाएगा। फिर क्या, इस यंत्र द्वारा किसी छड़ की लंबाई, मोटाई इत्यादि ज्ञात की जा सकती है। इसमें एक पत्ती भी लगी होती है। अब पत्ती लगी होती, पत्ती से क्या करते हैं, वर्नियर पैमाने को पीछे खिसकाने पर क्या होती है, वो बाहर निकल आती है। उस पत्ती की सहायता से
जो है किसी बर्तन की गहराई भी ज्ञात की जा सकती है। ओके, तो ये आपका जो है कहने का मतलब ये जो वर्नियर कैलिपर्स था, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स हो गया। अब पत्ती, आप लोग कहेंगे पत्ती कहाँ पे, ये तो समझ में नहीं आए, तो उस पत्ती को हम लोग देखते हैं, इसलिए इसके लिए हमको स्लाइड जो है 1 पे चलना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि पत्ती, हम कह रहे थे आप लोगों को पत्ती दिखाएंगे, तो पत्ती ये कहाँ पे लगी होती है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की गहराई को जो है मापते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका पूरा वर्नियर कैलिपर्स बना हुआ है। ओके, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स है, ये रहा आपका वर्नियर कैलिपर्स रहा। वर्नियर कैलिपर्स में देख सकते हैं ये वाले जो हैं आपके यहाँ से यहाँ तक, ये आपके आंतरिक जबड़े हो गए। ये वाले जो जबड़े होंगे मैंने बताए थे बाहरी जबड़े होते हैं। एक जबड़ा वर्नियर कैलिपर्स का होगा, एक जो है मेन स्केल मुख्य पैमाने का ये वाला जबड़ा होगा। दोनों जबड़ों क्या होंगे, यहाँ पे समांतर होंगे, एक दूसरे के जो फलक है अंदर वाले वो समांतर होंगे, जिससे हम किसी वस्तु की जो है मोटाई को ज्ञात कर सकते हैं। और ये ऊपर के जो जबड़े होते हैं, ये भी एक जबड़ा मुख्य स्केल पे होता है, एक जबड़ा जो है वर्नियर कैलिपर्स पे होता है। ये भी जबड़े, इन जबड़ों को कहते हैं आंतरिक जबड़े। तो ऊपर के जबड़े हो गए आंतरिक जबड़े और नीचे के जबड़े हो गए बाहरी जबड़े। ओके, अब यहाँ पे ये जो वर्नियर पैमाना इस पे स्लाइड करेगा, इस पेज की सहायता से जो आप अंगूठे से स्लाइड करा सकते हैं वस्तु की मोटाई के अकॉर्डिंग। जब हम इसको पीछे खिसकाएंगे तो यहाँ पे ये हम पत्ती की बात करें तो ये पत्ती आपकी निकली हुई, ये पत्ती, इस पत्ती की सहायता से हम जैसे किसी वस्तु की जो है गहराई, वो वस्तु कितनी गहरी है अंदर तक, उसको जो है हम बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका रहा वर्नियर कैलिपर्स। तो किस तरह से हमने इस जो है इस चीज को समझा, हमने क्या क्या इस वीडियो में समझा। हमने ये समझा कि आपका जो वर्नियर साधारण कैलिपर्स क्या होता है, फिर हमने समझा कि जो वर्नियर कैलिपर्स क्या है, आप लोग इमेजेस देख सकते हैं इसके वर्नियर कैलिपर्स की। किसी में यहाँ पे स्लाइड, अंगूठे से स्लाइड करने के लिए यहाँ पे होता है सिस्टम। ओके, अलग अलग सिस्टम होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ये किस तरह से मेजर किया जा रहा है आपको देख सकते हैं इमेज में आसानी से, और क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आप अच्छे से यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसका जो है स्क्रीनशॉट भी लेके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप स्टडी कीजिए और जो भी वीडियोस हैं आपको मिल रहे हैं उसका बेनिफिट उठाइए और शेयर कीजिए। ओके, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और कुछ इसके जो कैलिपर्स बचे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर क्या क्या इसका मतलब जो बचे हुए रिमेनिंग चीजें रह गई उसको आपको देखने को आगे मिलेगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।